बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा जवान बने रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसे आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुने। सुबह की यह 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। मेरी संगत से एक ही विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखे, जिससे हम जान सके कि हमारी वीडियो कहां कहां से देखी और सुनी जा रही है। संगत जी, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुंदरवन नामक जंगल में एक प्रसिद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वही हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं। काफी पीते बच्चों, चाय और काफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और काफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी डी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासर यानी उकड़ बैठकर भी पी सकते हैं। क्योंकि जब हम उकड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें है। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितने भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे, इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं
तो इससे आपको दो लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइंस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती है, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडू कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। यल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होठ काले हो, यल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे आर्शियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार है। आयुर्वेद के अनुसार नायल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑनल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको एक चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। 30 ए जूस को 30 ए पानी में मिलाकर पी ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाए। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करीब पत्ते चबा चबा कर खा ले। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच भ्रम रसायन खाए। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको हेल्थी चीजें खानी है।
फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में लग गए। संगत जी, क्या आपको पता है हमारी ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वह है हमारा पेट। पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। अगर पेट साफ और स्वस्थ है तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अगर पेट ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो एसिडिटी, गैस, कब्ज, मोटापा और न जाने कितनी समस्याएं घेर लेंगी। और यही छोटी छोटी परेशानियां आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम तक का कारण बन सकती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पेट हमेशा अच्छा रहे? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ आपके पाचन को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी और वजन बढ़ने जैसी परेशानियों को भी जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो खास घरेलू नुस्खा जो आपके पेट की हर परेशानी को दूर करेगा। इसे कैसे बनाना है, कब और कितनी मात्रा में लेना है और इसके नियमित सेवन से आपको क्या क्या फायदे होंगे, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट हमेशा हेल्दी रहे और बीमारियों से कोसों दूर रहे, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे जिन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था। वह एक दिन लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन लोगों में से रमेश नाम का एक युवक गुरु को अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे कुछ दिनों से बार बार मल त्याग के लिए टॉयलेट जाना पड़ रहा है। मुझे अच्छे से भूख भी नहीं लग रही है और मेरे पेट में हमेशा गैस बनती रहती है, एसिडिटी बनती है और पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। साथ ही मुझे हर वक्त उल्टी होने जैसा महसूस होता है। गैस की वजह से पेट कठोर हो जाता है। हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे बताएं कि इन परेशानियों के होने के क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस युवक के ऐसा कहने पर गुरु मुस्कुराए और उस युवक से कहने लगे कि बेटा, आपने जो भी परेशानियां बताई हैं उससे यह पता चलता है कि आपकी जो पाचन प्रणाली है वह कमजोर हो चुकी है। आजकल के खान पान के चलते ऐसी परेशानी होना आम बात हो गई है, परंतु आज मैं तुम्हें इन परेशानियों के होने के कारण बताऊंगा। साथ ही तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिनका सेवन कर तुम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। बेटा, आज जो मैं तुम्हें नुस्खा बताऊंगा वो 4 प्राकृतिक चीजों से मिलकर बनाई जाएगी। यह चीज आपके सेहत के लिए बेहद प्रभावशाली और लाभक है। इसलिए बेटा, अब जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा। यदि आपकी पाचन प्रणाली कमजोर है, उसमें कोई समस्या है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर आपका हाजमा अच्छा है तो उसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं और इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही मोटापा भी 1000 बीमारियों की जड़ होती है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि मधुमेह, वात रोग या फिर हृदय से संबंधित परेशानियां या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी। यह भी मोटापे की वजह से आपके अंदर हो सकती है। जहां बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, तो आप जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बुरी चीज है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी नसों के अंदर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें हृदय घात या फिर स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी और घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बेटा, सबसे पहले तुम यह जानो कि पेट के अस्वस्थ होने के क्या कारण हो सकते हैं। पेट के अस्वस्थ होने के कई कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक भोजन का सेवन करना, सुस्त जीवन शैली रखना, बासी भोजन का प्रयोग करना, मल त्याग सही से ना होना, पैकेट में बंद होने वाली चीजें खाना, ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करना। इसके साथ ही और भी कई कारण हैं जिससे आपका पेट खराब हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। बेटा, आपको इन चीजों का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उस चीज का भी आपको सेवन करना है। उन नुस्खे का अगर तुम सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं आधी से ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। यह चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और आपको स्वस्थ बनाए रखेगी। बेटा,
इस चीज को बनाने के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए वे सभी बहुत ही सामान्य हैं, जो कि तुम्हें आसानी से अपने रसोई घर में मिल जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, पहले जो चीज तुम्हें चाहिए उसका नाम है जीरा। जीरा भारतीय रसोई में पाया जाने वाला एक अहम मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्वाद के अलावा भी इस मसाले में कई गुण हैं। जीरे का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभों के लिए कई पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। जीरा खाने से मोटापा तेजी से नियंत्रित हो जाता है। साथ ही साथ इससे पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे कब्ज, गैस और अपच भी ठीक हो जाती है। जीरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। जीरा से पाचन भी ठीक रहता है। बेटा, जीरा बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जीरा प्राकृतिक रूप से विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा यह मसाला आयरन जैसे खनिजों से भी समृद्ध है, जो शरीर में ऑक्सीजन प्रसार में भी मदद करता है और यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से जीरा भी कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। फिर गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, जो दूसरी सामग्री तुम्हें चाहिए वो है छोटी इलायची। घर में गर्म मसालों से लेकर खीर, हलवा आदि खाद्य पदार्थों में छोटी इलायची का प्रयोग किया जाता है। परंतु इलायची केवल एक सुगंधित मसाला ही नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी औषधि भी है। बेटा, इलायची खाने के ढेरों फायदे हैं। इलायची पाचन में भूख बढ़ाने में और मुंह की बदबू दूर करने में भी सहायक है। इसके साथ ही इलायची के बीज गैस को खत्म करते हैं, पेशाब की समस्या दूर करते हैं और हृदय तथा शरीर को बल प्रदान करते हैं। इसे अपच, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, लीवर की समस्याओं, उल्टी आदि अनेक बीमारियों में भी प्रयोग किया जाता है। फिर गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अब जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है अदरक। अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे एक बेहतरीन जड़ी बूटी माना जाता है। इसके औषधीय गुण जीवन शैली से जुड़ी कई आम समस्याओं सहित गंभीर रोगों से बचाने और उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अदरक में पेट के रोगों का इलाज करने, वजन कम करने, सर्दी खांसी से राहत दिलाने और ब्लड प्रेशर को काबू करने की ताकत होती है। अदरक में जिंजरल नामक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन प्रणाली मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसे खाने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि समस्याओं से राहत मिलती है। इस प्रकार से अदरक एक बहुत ही उपयोगी चीज है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, जो चौथी चीज हमें चाहिए वह है अजवाइन। हमारे घरों में अजवाइन का इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। मसाले के तौर पर इसका ज्यादातर उपयोग सब्जी, दाल, सूप या चाय बनाने में किया जाता है। अजवाइन स्वाद को बढ़ाने के साथ सेहत का साथी होता है। पेट की समस्याओं के लिए यह गजब का नुस्खा माना जाता है। अजवाइन में थाइमोल नाम का तत्व होता है जो गैस्ट्रिक रस का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अजवाइन में एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। साथ ही अजवाइन के सेवन से पेट दर्द और गैस की समस्या से झट से आराम मिल जाता है। एसिडिटी, कब्ज और अपच से भी अजवाइन हमें राहत प्रदान करती है। इस प्रकार से बेटा, अजवाइन के भी कई सारे फायदे हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह जो 4 चीज मैंने तुम्हें बताई है, यह आसानी से तुम्हें तुम्हारे रसोई में मिल जाएंगी। इनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित फायदे मिलेंगे। यह चारों चीजें हजारों सालों से इस्तेमाल होते आए हैं और यह सभी आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब जो चीज आपको इन चारों सामग्री से मिलकर बनानी है, उसे किस प्रकार से बनाना है, इसके बारे में जानो। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 चम्मच किसा हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक लेना है। इसके साथ साथ आपको एक छोटी इलायची लेनी है। साथ ही आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। बेटा, इन 4 चीजों को आपको बताए अनुसार मात्रा में ले लेना है और फिर आपको इसके बाद 1 गिलास पानी लेना है। पानी आप करीब 250 से 300 मिलीलीटर ले सकते हैं और इस पानी को आपको एक बर्तन में लेकर उसको उबाल लेना है।
इस उबलते पानी के अंदर आपको इन 4 सामग्री को एक साथ डाल देना है। उसके बाद 5 से लेकर 7 मिनट तक इसको आपको अच्छी तरह से उबालना है। अच्छी तरह से उबलने के बाद इसे आपको आग से उतार कर इसको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है और जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे आपको धीरे धीरे पी लेना है। इसको आपको 2 बार लेना होता है। पहली बार आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं और दूसरी बार रात को खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। बेटा, यदि तुम रोजाना दिन में 2 बार इस ड्रिंक को इस्तेमाल करोगे तो करीब 15 दिन में ही आपको इसके अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे। इससे आपको वजन घटाने में भी और वजन को नियंत्रित रखने में भी बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आप कभी कुछ बाहरी चीज खा लेते हैं, तला भुना या मसालेदार चीज खा लेते हैं, फिर भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। बेटा, यदि आपके पेट में अफारा है, गैस बन रही है या एसिडिटी हो रही है, उस स्थिति में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और आप अपने पेट को हल्का महसूस करेंगे। इसके साथ अगर आपके लीवर में कोई समस्या रहती है या आपका पाचन तंत्र कमजोर है और हाजमा ठीक से नहीं होता है, तब भी अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बेटा, यह नुस्खा जो है ये आपके शरीर के अंदर जमा होने वाले वसा को भी पिघलाने का काम करता है। उसकी वजह से आपको वजन कम करने में भी काफी सहायता मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह जो नुस्खा है यह 4 प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना है, तो आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल फायदेमंद चीज है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह जो मैंने नुस्खा तुम्हें बताया है इसे तुम उपयोग में जरूर लाना। तुमने मुझे जो भी परेशानियां बताई हैं, यह नुस्खा तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। इतना सब कहने के बाद गुरु शांत हो गए। उस युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके जरूर देखें। यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी।